नमस्कार विद्यार्थियों, दिशा पब्लिक स्कूल बुडोकल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। नवोदय की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को दिशा पब्लिक स्कूल बुडोकल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप क्या है रोजाना ये क्लास देखते हैं विद्यार्थियों, मुझे अच्छा लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी तैयारी को धीरे धीरे मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपका एग्जाम लगभग जनवरी में होना तय है। तो आप रोजाना इस क्लास को जरूर देखें। ये आकृति के क्वेश्चन हैं, आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो आज का पहला प्रश्न तो है आकृति का और दूसरा प्रश्न है कागज को मोड़ना। कागज को मोड़कर उसको काटकर कौन सी आकृति दोबारा कागज को खोलने पर बनती है, ये प्रश्न हम हल करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। जैसे ये बॉक्स है 4, इनमें चारों में तीनों में आकृति बताई गई है और एक में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन हैं। इनमें से हमें उत्तर बताना है। आप देखें, ये 2 तीर है, उसके बाद प्लस का निशान है, उसके बाद ये तीर है, इधर मुंह है और ये वर्ग है। ये इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जिस तरीके से बनाए गए हैं, आप आराम से देखिए। आप भी मेरे साथ साथ उत्तर देने का प्रयास करें। आप देखें साथियों, ये तीर के निशान है 2, ये इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं और इसके आगे प्लस का निशान है। आप देखें, ये तीर यहाँ पर 1 नंबर कूट है, ये 1 नंबर में यहाँ पर है, यहाँ पर तीर है, उसके बाद आगे प्लस का निशान है। ये 2 तीर है, ये यहाँ से चलकर इस कूट पर आएंगे। यहाँ ये देखिए 2 नंबर में यहाँ आगे, यहां से चलकर ये यहां आगे, मतलब इस खाने में यहां आगे। उसके बाद में प्लस का निशान यहां से यहां आ गया, ये देखिए तीर के आगे यहां आ गया। उसके बाद देखिए कि आगे ये कहां जा रहा है। अब ये तीर है, ये यहां आगे, कहां, यहां आगे, यानी पहले 1 नंबर करके 2 तीर ये, उसके बाद 2 नंबर पर आगे, उसके बाद 3 पर आगे। अब ये तीर कहां जाएंगे अगले खाने में, तो ये तीर यहां से यहां मुड़ जाएंगे। कहां, तो यहां मुड़ जाएंगे। दोनों तीर इस तरीके से यहां मुड़ जाएंगे और इसके आगे प्लस का निशान रहेगा। इसके आगे कौन सा निशान रहेगा, प्लस का निशान रहेगा। अब इन दोनों को हमने क्लियर कर दिया है। अब देखते हैं ये और ये तीर है। अब देखिए, ये प्लस है, इसके आगे भी ये तीर चल रहा है इस तरीके से, यानी इस तरीके से आएंगे ना, ये मुड़ रहे हैं यहां से इस तरीके से। आप देखिए यहां से क्या है, ये तीर है, इसके आगे ये वर्ग चल रहा है, इन 2 तीरों के आगे वर्ग चल रहा है, इसके बाद ये तीर के आगे वर्ग चल रहा है और ये तीर है, इसके आगे वर्ग है। अब तीर किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे और इसके आगे वर्ग होगा, यानी ये 2 तीर है, इधर आएंगे और इसके नीचे सामने कौन सा चिन्ह होगा, वर्ग होगा। तो ये चिन्ह हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखिए, ये पोजीशन कौन से बॉक्स में है, ये पोजीशन दी गई है, ये देखते हैं। इसमें तो ये प्लस यहां नहीं है, तो ये तो गलत है। 2 नंबर में यहां प्लस है और ये तीर इसका मुंह नीचे है, ये यहाँ पर है, इसके आगे ये वर्ग है, ये वर्ग है और ये तीर ऊपर की ओर मुंह करके चल रहे हैं। तो हमारा आंसर तो यहाँ मिल जाता है, लेकिन हम इनको भी चेक कर लेते हैं। आप देखें, ये स्थिति यहाँ पर प्लस है, लेकिन ये तीर नीचे आ रहे हैं, तो इसमें नीचे नहीं है, आगे जा रहे हैं, ये तो गलत है। आप देखिए, प्लस का निशान ये यहाँ है, लेकिन इसके आगे तीर है, इसके आगे वर्ग है, तो ये भी गलत है। आपको समझ में आया होगा। आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे
तो आकृति के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, कभी भी आपके प्रश्न गलत नहीं होने वाले साथियों। हम आगे और करते रहेंगे और भी आकृति के प्रश्न करेंगे। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। देखें ये तीर है, इधर चल रहे हैं और इसके आगे प्लस है। ये देखें तीर है, इसके आगे प्लस है, फिर ये तीर है प्लस है, फिर ऊपर जाएगा और ये प्लस है। अब देखें ये दो तीर चल रहे हैं, इसके आगे वर्ग है, ये तीर है वर्ग है, फिर इधर मुड़ेंगे, ये देखिए इसके आगे वर्ग है, फिर ऐसे नीचे मुड़ेंगे, इसके आगे वर्ग है। हमारा 2 नंबर आंसर इज करेक्ट है। आगे चलते हैं, कागज मोड़ने वाली आकृति पर चलते हैं। पहले ये कागज का एक टुकड़ा है, ये एक कागज का टुकड़ा है, इसको बीच में से फोल्ड करते हैं, बीच में से फोल्ड करते हैं, फिर उसी को और फोल्ड करते हैं। उसके बाद ये आकृति बनती है, इसको हम इस प्रकार से कटिंग करते हैं। तो उसको दोबारा सभी जो कागज है हमारे पास, उस सभी कागज को दोबारा जिस तरीके से हमने फोल्ड किया उसी तरीके से दोबारा खोलेंगे। दोबारा खोलने पर कौन सी आकृति हमें दिखाई देगी, इनमें से बताना है। तो कौन सी आकृति दिखाई देगी? जैसे हम एक कागज का टुकड़ा लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ये कागज है, ये कागज है, यानी ये जो कागज है, ये कागज का टुकड़ा ये है। इसको क्या करते हैं कि इस तरीके से फोल्ड करते हैं। ये कह रहा है कि इसको फोल्ड करो, हमने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है। इसको फोल्ड कर लिया तो कौन सी आकृति बनी, ये देखें, इस तरीके की आकृति बन जाती है। इस तरीके की आकृति बनने के बाद ये और कहता है कि इसको यहाँ से फोल्ड करो, तो हम भी क्या है यहाँ से ऐसे फोल्ड करते हैं। हमने भी इस आकृति को किस तरीके से यहाँ से फोल्ड कर लिया है, यहाँ से फोल्ड कर लिया। अब देखिए यहाँ से फोल्ड करने के बाद ये आकृति बनती है, यानी ये सेम आकृति है ना, ये तो ये आकृति सेम ही बनती है, ये आकृति है ये बनती है सेम। अब देखिए इसको फोल्ड कर लिया। पहले हमारे पास था, पहले ऐसे था एक कागज सीधा, उसके बाद हमने इसको फोल्ड किया, ठीक है, फिर हमने फोल्ड किया इस तरीके से, तो ये आकृति बनी। ये आकृति इस तरीके से बन जाती है, इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखिए ये आकृति बनी है ना, इस तरीके से, इस तरीके से सेम आकृति बन जाती है। अब ये कहता है यहाँ से कटिंग करें, यानी इसको यहाँ से कटिंग करते हैं, यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से कटिंग करते हैं, यानी इस तरीके से हमारे को ये कटिंग करनी है। इस तरीके से कटिंग करके फिर हमारे को दोबारा इसको खोलना है। तो हम क्या है इसकी कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं, यानी हमारे पास इसकी कटिंग जिस तरीके से हमने की है ये बता रखा है, इस तरीके से हमने कटिंग की है, यानी ऊपर से काट दिया है इसको, ऊपर से इसको क्या कर दिया, काट दिया है, यानी इस तरीके की जो कटिंग की है। अब ये बोल रहा है कि इस पूरी आकृति को दोबारा हम खोलेंगे तो कौन सी आकृति इनमें से हमारे को दिखाई देगी। अब देखो पहले था कागज पूरा, उसके बाद हमने इसको फोल्ड किया, उसको फोल्ड करने के बाद इसको फिर फोल्ड किया, यानी पहली पोजीशन में कागज पूरा था, उसके बाद हमने हाफ फोल्ड किया, फिर उसको और फोल्ड किया, उसको फोल्ड करने के बाद ये आकृति आई। इस आकृति को क्या है, काटा। किस तरीके से, इस तरीके से हमने काट दिया है। तो साथियों इस तरीके से काटने के बाद जैसे इस तरीके से हमने इसको काटा है, इसको काटने के बाद इसको जब खोलते हैं तो कौन सी आकृति इनमें से बनेगी। तो इसको हम खोलते हैं तो कौन सी आकृति बनती है, ये आकृति बनेगी। ये कौन से बॉक्स में आकृति है, ये 1 नंबर बॉक्स। ये देखें, यानी ये सेम आकृति है, ये 1 नंबर बॉक्स में बन रही है। कौन से बॉक्स में, 1 नंबर बॉक्स में ये आकृति बन रही है, क्योंकि इसके अंदर गोलाई से वृत्त है और इसमें क्या है, वर्ग है, इसमें वर्ग है और इसमें वृत्त तो है, लेकिन इधर वृत्त है, इधर वृत्त है, तो वृत्त नहीं आना चाहिए। यानी इसको जिससे काटा है
हमने 90 डिग्री के कोण पर काटा है। इस पर 90 डिग्री के कोण पर काटा है तो वर्ग बनेंगे। क्या बनेंगे? चारों ही वर्ग बनेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा कागज मोड़ना। कागज मोड़कर उसको फोल्ड कर अंतिम समय में उसको काटा जाता है, उसके बाद इसको खोला जाता है। यानी पहले हमारे पास ये था जिससे पूरा कागज था, पूरा कागज था। हम देखते हैं कि हमारे पास एक कागज है, ये देखें कि पूरा कागज था। पूरे कागज को हमने इस तरीके से फोल्ड किया। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ये दोबारा इसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया। दोबारा फोल्ड करने के बाद क्या है, ये स्थिति यहाँ बनती है, ये स्थिति यहाँ बनती है। यहाँ बनने पर ये कह रहा है इस तरीके से कटिंग करनी है। किस तरीके से? यानी इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद इसको पूरा खोला जाता है। इसको, इस कागज को पूरा खोला जाता है। इस कागज को खोलने पर क्या होता है, ये आकृति बनती है। यानी ये कागज था पूरा इस तरीके से, इसको क्या है, खोला है। इसको खोलने पर क्या है, कौन सी आकृति बनी? ये आकृति बनती है। तो ये आकृति कौन से ऑप्शन में है? यानी इस 1 नंबर ऑप्शन में ये आकृति हमें मिल जाती है। तो विद्यार्थियों, बने रहें दिशा पब्लिक स्कूल बुढ़ापल यूट्यूब चैनल पर। रोजाना आपको क्लासें मिलती रहेगी, तो आप रोजाना इन क्लासों को देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। विद्यार्थियों, आगे आने वाली जो भी परीक्षा है नवोदय की जनवरी में, उनमें आप हमेशा सफल हों और प्रगति करें। साथियों, बने रहें दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर। अब हम अगली क्लास में कल मिलेंगे। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।